गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हम पढ़ रहे थे कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो चैप्टर है उसका हमने पार्ट पढ़ा था पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी। हमने ये पढ़ लिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में लोगों का क्या रोल होता है ना। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी में द रियल पावर एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और द पीपल ऑफ द कंट्री। फाइन। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी, तो उसको डिटेल फॉर्म में हम अभी पढ़ते हैं। कल बस हमने इतना पढ़ा था कि हाँ, पीपल का पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट के हर डिसीजन में, और उसको हम शॉर्ट में कह देते हैं कि येस द पीपल हैव द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बट हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट बेस्ट जो तरीका होता है, मोस्ट कॉमन जो फॉर्म होता है, वो होता है थ्रू इलेक्शंस। अभी अगर हम इसकी बात करते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट या इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि हम बार बार यही तो बोलते हैं कि इन डेमोक्रेसी द पावर एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल, और जो डेमोक्रेसी है वो जनता की सरकार होती है, सिटीजन्स की गवर्नमेंट। बट हाउ? तो उसको हमने देखने के लिए, उसको समझने के लिए टॉपिक लिया। इसमें फर्स्ट होता है बाय इलेक्शंस या बाय वोटिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वोट होता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इलेक्शंस के थ्रू, या हम इसको इलेक्शंस के थ्रू भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तभी हम वोट देने जाते हैं। तो क्या होता है, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपनी पसंद का एक कैंडिडेट, हम उसको वोट देकर आते हैं, वो जाकर सरकार बनाता है। और अगर उसने अच्छे काम किए, अगर जनता सिटीज़न उससे सेटिस्फाई हुई, देन अगेन ही और शी विल गेट द वोट्स। अगले चुनाव में उसको वापस वोट देंगे। और अगर उसने कोई ऐसे काम किए जो वेलफेयर के हिसाब से इतने अच्छे नहीं थे, और जो सिटीजन्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस कैंडिडेट ने, जिसको हमने इलेक्शंस के थ्रू वोटिंग के द्वारा भेजा था गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसने वेलफेयर्स के लिए इतना अच्छा काम नहीं किया है, तो वो अगले इलेक्शंस में उसको वापस वोट नहीं देंगे, ठीक है, और उनकी सरकार गिर जाएगी। तो वोटिंग के थ्रू लोगों का कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, वो जब चाहते हैं गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है, वो इस बात का ध्यान रखकर काम करते हैं कि अगर हमें वापस वोट चाहिए, वापस अगर हमें सिटीजन्स के वोट्स चाहिए, तो हमें उनके वेलफेयर के लिए काम करना ही पड़ेगा। गेटिंग? सेकेंड होता है पब्लिक ओपिनियन। अब पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, है ना, तो वो सारे के सारे पब्लिक को पता होते हैं। किसकी मदद से? मीडिया की मदद से। मीडिया क्या होती है? जैसे कि न्यूज़पेपर्स हुए, जैसे कि आपके मैगजीन्स हुए, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट, ये सारी मीडिया कहलाती है। मीडिया का मतलब देखो, वर्ड जो है वो मीडियम से आया है कहीं ना कहीं, है ना। मीडिया मतलब जिसके थ्रू। तो मीडिया जो होती है वो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी बातें हमें यानी कि सिटीजन्स को मीडिया के थ्रू पता चलती हैं। अब आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए सरकार ने क्या किया, कितने हॉस्पिटल्स बनवाए ना, वैक्सीन कब बनेगी, ये सारी न्यूज़ हमें कहाँ से मिलती है? इंटरनेट से मिलती है, या तो रेडियो पे मिलती है, या तो टेलीविज़न पे मिलती है, न्यूज़पेपर में मिलती है, और मैगजीन्स पे मिलती है। तो ये सारी की सारी मीडिया कहलाती है। अब जब हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया, तो हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं कि यार ये सरकार जो है, या जो प्राइम मिनिस्टर है, या जो मिनिस्टर्स हैं, इस चीफ मिनिस्टर है स्टेट में, वो अच्छे से काम कर रहा है, या हमारे दिमाग में आएगा कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमने अपने दिमाग में एक ओपिनियन बना ली, ठीक है। अब ये पब्लिक ओपिनियन कहलाती है कि मीडिया से हेल्प
लेकर, यानी कि मीडिया की हेल्प से जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, सिटीजन्स को मिलती है, किसके बारे में, सरकार के बारे में, कि उन्होंने क्या किया, वो आगे क्या प्लान कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में क्या किया, उसके द्वारा, उसके कारण हमारे सबके दिमाग में एक ओपिनियन बनती है कि वेदर दिस गवर्नमेंट इज़ गुड और वेदर दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड। क्या ये सरकार अच्छी है, ये हमारा वेलफेयर कर पाएगी या हमारे देश का और हमारा सिटीजन्स का वेलफेयर नहीं कर पाएगी। तो उसको कहते हैं हम पब्लिक ओपिनियन। अब जब हमारे दिमाग में कुछ ओपिनियन बनती है तो हम उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आपने देखा है आजकल ऑनलाइन जब चीज़ें होती हैं तो उस पर कमेंट करने का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर कोई भी मान लो इशू है, आज कोरोना का ही इशू है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल कर रही है कोरोना को, और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कुछ भी तो नहीं किया गवर्नमेंट ने, सब लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, ये वो दुनियादारी है ना। तो आप अपने कमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो भी लोग होते हैं, अगर उनको अच्छा भी लग रहा है वो पॉजिटिव कमेंट्स भी डाल सकते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी डाल सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट जिनके होंगे, जो उनके साथ एग्री करते होंगे, वो उसको देखेंगे। तो इस तरीके से पूरी पब्लिक ओपिनियन एक दूसरे से शेयर कर सकती है। और वो कैसे शेयरिंग होती है, वो फॉर मीडिया आ गई, यानी गवर्नमेंट ने जो किया वो हमें कैसे पता चला, मीडिया के थ्रू। और हम जो ओपिनियन रख रहे हैं वो कैसे पता चलेगी गवर्नमेंट को, मीडिया के थ्रू। अब ये सारी जो शेयरिंग होती है इंटरनेट पे या और भी तरीके होते हैं, जबकि पब्लिक अपनी ओपिनियन को सरकार तक पहुंचाती है। वो कैसे कैसे, अब या तो हम धरना दे सकते हैं, रैलीज़ निकाल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं, या इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान से समझो। धरना देना किसे कहते हैं, जब बहुत सारे लोग किसी बात पे अगर एग्री नहीं है, बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाई है किसी चीज़ के बारे में कि हाँ गवर्नमेंट ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है ना, और वो गुस्से में है या वो मतलब वो अगेंस्ट है, अपोजिशन में है किसी चीज़ के, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक जगह बैठते हैं जाके और शांति से बैठ के बात करते हैं। गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, वो बताते हैं, वो बात उसको वो गवर्नमेंट तक जाकर बोलते हैं और फिर उस चीज़ का सलूशन निकालते हैं। तो इस तरीके से जो काम किया जाता है शांति से, उसमें कोई दंगे फसाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, इसे हम कहते हैं धरना देना, ठीक है। अब इसके बाद रैलीज़ होती हैं। रैलीज़ में प्रोटेस्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ की बात अच्छी नहीं लगी, मान लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, कि उसने सुसाइड किया है, तो कुछ लोग रैली निकालते हैं। रैली में क्या होता है, एक बैनर बनाए जाते हैं और उस बैनर में नाम लिखा होता है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, है ना। तो इस तरीके से, तो उसमें हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है, अभी तक पुलिस को क्यों पता नहीं चला, CBI क्या कर रही है, ऐसी चीज़ें सुनते हो ना। तो ये होता है प्रोटेस्ट करना, ठीक है, जिसमें रैलीज़ निकाले जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। ये किसी इंसान के लिए या पूरी गवर्नमेंट किसी के लिए भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्राइक करना। स्ट्राइक करने में क्या होता है, लोग अपने काम करना बंद कर देते हैं, है ना, और तब तक वो काम में नहीं जाते हैं, तब तक वो वापस काम नहीं करते हैं जब तक कि उनकी डिमांड्स मान ली नहीं जाती, ठीक है। अब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा बस वालों ने स्ट्राइक कर दी, कभी कहते हैं बैंक वालों ने स्ट्राइक कर दी। अगर मान लो बैंक वालों को लग रहा है कि नहीं उनकी सैलरी थोड़ी कम है और ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे मिलके बैंक आना छोड़ देंगे। अब सोचो बैंक बंद हो जाएंगे तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी को पैसे अगर इधर से उधर भेजने हैं, किसी को अपने बच्चों को पैसे भेजना है, किसी को अपने पेरेंट्स को भेजना है, किसी को फ़ीस जमा करनी है, तो वो पैसे कहाँ से मिलते हैं, बैंक से ही तो मिलते हैं। तो बैंक ही अगर बंद है तो सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, 1 दिन 2 दिन में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इनकी जो डिमांड है वो उचित है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। अगर वो डिमांड सही होती है तो गवर्नमेंट को माननी पड़ती है, और अगर वो डिमांड ख़राब होती है, गलत होती है, तो गवर्नमेंट उसे नहीं मानती है, वो और कोई दूसरा रास्ता निकालती है। फिर बैंक वालों को या किसी को भी अपनी स्ट्राइक ख़त्म करनी पड़ती। तो कहने का मतलब, स्ट्राइक से हम पब्लिक ओपिनियन कैसी होती है, स्ट्राइक से, जिसमें कि लोग काम करना बंद कर देते हैं और अपनी डिमांड को ज़बरदस्ती पूरा करने के लिए कहते हैं, ठीक है। एक और होता है सिग्नेचर कैंपेन्स। सिग्नेचर कैंपेन्स में क्या होता है कि सब लोगों से सिग्नेचर लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं और उनको कोई बात पे वो डिसएग्री हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि और लोगों से पूछा जाए, तो वो सब पे सिग्नेचर करवाते हैं। अगर आप उनकी बातों से सहमत हो, अगर आप उनके साथ हो, आप उनके साथ एग्री हो, तो आप सिग्नेचर कर दो। अगर आप उनके साथ एग्री नहीं हो तो सिग्नेचर मत करो। ऐसे करते 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 पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश सिग्नेचर करता है। जो लोग उन लोगों के साथ एग्री होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, जो लोग नहीं होते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी पब्लिक ओपिनियन का मतलब अपनी बात को सब लोगों को बताने का एक तरीका होता है, ठीक है।
और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, अन्ना हजारे का नाम सुना तो होगा शायद आपने, या हो सकता है ना सुना हो। ही वॉज अ पॉलिटिशियन, और उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट, जो करप्शन क्या होता है, जो बेईमानियाँ होती हैं हर जगह अपने देश में, किसी भी जगह चले जाओ आपको बेईमान लोग मिलेंगे, उसको हम करप्शन कहते हैं, ऐसे बेईमानी करने को। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने सिग्नेचर कराए थे, बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर किए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि बेईमानी ना हो, करप्शन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन कहते हैं इसको। जो लोग एग्री होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, जो लोग एग्री नहीं होंगे वो सिग्नेचर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये कह रहे हैं तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन रखने में या पब्लिक ओपिनियन को सब तक पहुंचाने में सहायता करती हैं, और पब्लिक क्या सोच रही है गवर्नमेंट के बारे में वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने में भी सहायता करती हैं। तो एजेंसीज दैट हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो कौन कौन सी एजेंसीज ऐसी होती हैं जो पब्लिक ओपिनियन को बनाने में सहायता करती हैं। तो वो होती हैं मीडिया। अब मीडिया क्या, अभी मैंने बताया ना मीडिया में क्या मतलब होता है मीडिया का, जो भी कहीं आप न्यूज़ देखते हो आपको कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। अब ये कोई सीरियलों में तो दिखाया नहीं जाता, जो टीवी में सीरियल आते हैं या टीवी में जो स्पोर्ट्स आते हैं उनमें भी नहीं दिखाया जाता है ना, तो वो कहाँ से हमें न्यूज़ से पता चलता है। न्यूज़ वैसे तो ये सब कुछ मीडिया कहलाता है, लेकिन अब अभी जो मैं कह रही हूँ उतना समझो सिर्फ। तो क्या होता है, हमें न्यूज़ पता चलती है। न्यूज़ कैसे पता चलती है, न्यूज़पेपर से पता चलती है, मैगजीन्स में लिखी होती हैं बातें, ये हमारे को न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ आती है टीवी में उससे, यानी कि टेलीविज़न से पता चलती है, इंटरनेट से पता चलती है। तो ये एजेंसीज जो होती हैं वो मीडिया, पहली जो होती है वो मीडिया कहलाती है, ठीक है। मीडिया जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है प्रिंट मीडिया, PRINTMEDIA, प्रिंट मीडिया, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये बताती हूँ मैं भी आपको। अब प्रिंट मीडिया किसको कहते हैं, जितनी भी प्रिंटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं। एक पीरियोडिकल क्या होता है, अब आपने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स तो देखे हैं, पर व्हाट अबाउट द पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर रोज़ नहीं छपते, जैसे कुछ न्यूज़पेपर आपको पता है वीक में एक बार छपते हैं, कुछ मैगजीन्स होती हैं जो एक मंथ में एक बार आती हैं। तो इस तरीके से जो कुछ टाइम पीरियड के बाद छपते हैं, जैसे कि एक वीक में एक बार छप गए तो आपको वीकली न्यूज़पेपर मिल गया या आपको मंथली मैगजीन मिल गई, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पूरे महीने की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद फिर एक बार उसकी प्रिंट कराते हैं, ताकि आप पूरे महीने में जो भी हुआ है देश के अंदर वो आपको एक बार में पता चल सके। तो इस तरीके की जो मीडिया होती है उसे हम इस तरीके के जो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स होते हैं या कोई भी मटेरियल होता है जिससे कि आपको न्यूज़ मिलती है वो हम पीरियोडिकल्स कहते हैं उसको। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आता है, न्यूज़पेपर्स आते हैं क्योंकि वो प्रिंटेड मटेरियल रहता है, आप पढ़कर न्यूज़ पता करते हो। और न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, आपको बॉलीवुड ले लो, आपको कल्चरल चीज़ें ले लो, आप स्पोर्ट्स ले लो, किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़, अगर भाई कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज़ जिसको कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं, इसकी भी हमें न्यूज़ मिलती है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, न्यूज़ से, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो पीरियोडिकल्स हो। तो जो चीज़ प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जो मीडिया जिसको आप पढ़ सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं। अब दूसरी आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। और इंटरनेट पर तो हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि अपने कमेंट्स आप डाल सकते हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है आप अपने कमेंट फटाफट डाल सकते हो। तो अब देखो, पहले तो जो मीडिया थी उसमें इतना एडवांसमेंट नहीं था। पहले जो मीडिया थी वो न्यूज़पेपर थे, पीरियोडिकल्स थे, मैगजीन्स थी, आपको से पढ़ सकते थे आप, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद फिर रेडियो और टेलीविज़न आए, उसमें आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अब तो इंटरनेट है, उसमें आप अपना जो ओपिनियन है वो उसी वक्त बता सकते हो। फटाफट कमेंट वाले ऑप्शन पे जाओ और कमेंट कर दो। कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको ओपिनियन देनी है तो सोचो, पब्लिक ओपिनियन फैलाने के लिए कितना आसान हो गया है। अब तो आप 2 मिनट में फटाफट कमेंट किया और आपको पता चल गया कि आप एग्री कर रहे हो किसी चीज़ से, आप एग्री नहीं कर रहे हो किसी चीज़ से। तो ठीक है, इस तरह से समझ में आया। तो मीडिया जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रिंट मीडिया, लिखेगा कोई नहीं बच्चा ये अपनी कॉपीज़ में, ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। गेटिंग? अब प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? प्रिंट मीडिया में आते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, और आते हैं आपके पीरियोडिकल्स। गेटिंग? और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है? रेडियो, टेलीविज़न, और आता है अपना इंटरनेट, जो आप सभी का बड़ा फेवरेट है। कुछ भी बात हो गूगल कर लो, ठीक। अच्छा, इसके बाद और भी एक और जो 2 चीज़ें होती हैं, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मीडिया पढ़ लिया, जो कि एजेंसीज जो कि हमारे को ओपिनियन बनाने में, पब्लिक ओपिनियन बनाने में सहायता करती है, तो मीडिया तो है ही। अब इंटरनेट के थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ के जो आप जब ओपिनियन बनाते हो तो उस चीज़ को भी न्यूज़ वाले दिखाते हैं। और आपको पता है, आप पेपर में भी आर्टिकल लिख सकते हो। अगर किसी को अपनी कोई ओपिनियन देनी है तो वो इस ऑफिस जाता है, दैनिक भास्कर के ऑफिस जाओ या किसी भी ऑफिस में जाओ, कोई भी न्यूज़पेपर वाले के पास, मैगजीन वाले के पास, और वहाँ पर बोलो कि भाई मेरा ये आर्टिकल छापो, तो उनको छापना पड़ेगा। अब वो आर्टिकल बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, आपके साथ जो एग्री होंगे तो वो भी लिखेंगे कुछ ना कुछ, फिर ये चीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो आपकी ओपिनियन गवर्नमेंट तक किसने पहुंचाई? मीडिया ने पहुंचाई। गवर्नमेंट की बातें किसने पहुंचाई? मीडिया ने पहुंचाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होते हैं कुछ स्ट्रीट प्लेज। स्ट्रीट प्लेज में क्या होता है? स्ट्रीट प्लेज जो होते हैं उसमें कोई भी इशू है तो उसका अलग से ड्रामा किया जाता है। मान लो कि अभी कोरोना का इशू चल रहा है और अभी अगर कोई स्ट्रीट प्ले करेगा तो बताएगा एक कोरोना बन जाएगा, फिर वो आके अटैक करेगा, फिर एक पेशेंट बन जाएगा, फिर उसमें ये सब दिखाया जाएगा कि डॉक्टर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं, ठीक से इलाज कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट। तो ऐसे ऐसे सब लोग एक एक पार्ट बन जाएंगे, पूरा ड्रामा किया जाएगा, है ना। उसको लोग देखेंगे, फिर लोगों की उस पर ओपिनियन आएगी, और ये बात जब होगी तो सरकार तक पहुंचेगी। तो स्ट्रीट प्लेज, गलियों में जो प्ले किया जाते हैं किसी भी बड़े बड़े इशू को लेकर, वो भी पब्लिक ओपिनियन बनाने में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी इच्छा से कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। और कई बारी जब वही वाली बात आ गई कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया और आप एग्री हो या डिसएग्री हो तो उसके हिसाब से वो लोग कुछ काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार कुछ हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर जो है, उसके ऊपर कोई डैम वगैरह बनाने की बात चली थी, और वहाँ पर अगर वो डैम बनता तो बहुत सारे जो विलेजर्स होते वो हाउसलेस हो जाते और उनको वहाँ से जाना पड़ता। तो एक लेडी थी मेधा पाटकर नाम की, उन्होंने उसका अपोज किया था, ठीक है। और उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को कहा आगे आकर, और उनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। तो उन्होंने इसमें यही कहा था कि नर्मदा नदी को ऐसे डैमेज मत होने दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि बहुत सारे विलेजर्स जो होंगे वो परेशान हो जाएंगे, और उनको वहाँ पर वो जो वहाँ पर रह रहे हैं वो वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, उनके घर भी ख़राब कर दिए जाएंगे। इसीलिए इकोलॉजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसको बहुत डिटेल में तो आप कभी और क्लास में पढ़ोगे, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इस तरीके के जो लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से, है ना, कुछ काम करना चाहते हैं, करते हैं, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या वॉलंटियर्स कहलाते हैं, ठीक है।
जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और जो लोग उनमें काम करते हैं उनको हम वॉलेंटियर्स कहते हैं। वो अपनी इच्छा से करते हैं, कोई उनको वो ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं जी तुम प्रोटेस्ट करो जाके, वो उनकी मर्जी है। तो अगर कोई भी इंसान चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो मेधा पाटकर नाम की जो लेडी थी, उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, और नर्मदा नदी के ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी उसका इकोलॉजिकल डैमेज होने से उन्होंने बचाया था। अब इकोलॉजिकल डैमेज क्या होता है ये सब मैं आपको कभी और पढ़ाऊंगी जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या देख लिया कि पब्लिक ओपिनियन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मीडिया होता है, ठीक है। मीडिया 2 तरीके का होता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सारी दुनियादारी के बारे में आपको पढ़ के पता चलता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और अब लिख भी सकते हो। जैसे कि रेडियो, आप सुन सकते हो न्यूज़ को, आप देख सकते हो, सॉरी आप सुन सकते हो न्यूज़ को, है ना। और टेलीविज़न में आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। और अब इंटरनेट में तो आप पढ़ भी सकते हो, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रीट प्लेज, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें पूरा ड्रामा किया जाता है और इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। और तीसरा जो होता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसको Z नहीं S बना देते हैं। सो अभी हम आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती हैं। हमारे देश के अंदर जो इतना डाइवर्स कंट्री है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली टुमारो यू विल गेट द PDF ऑल्सो, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी एंड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स इन अवर कंट्री। अभी तक आपने जो पढ़ा इसको एक बार वापस से रीड करो बुक में से, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, और इसको समझो। कोई प्रॉब्लम आए तो यू विल कॉन्टैक्ट मी, गेटिंग। सो अप टू द टुमारो, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट tomorrow. Bye bye.